ईमानदारी की मिसाल की पेश। मोबाइल मिलने पर लौटाया मालिक को। आज के दौर में यदि किसी को बीच रास्ते में महंगा मोबाइल मिल जाए तो किसी का भी मन डोल जाता है, लेकिन अब भी कुछ लोगों में ईमानदारी बाकी है। ऐसा ही एक वाकया सुनेल में हुआ, जहां एक बालक को रास्ते में लगभग 10,000 रुपए की कीमत का मोबाइल मिला। बालक ने यह मोबाइल संबंधित व्यक्ति को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। सोमवार को सुनेल निवासी बालक राघव शर्मा पिता कपिल शर्मा पत्रकार ने बताया कि वह सोमवार को अपने दादाजी ओम प्रकाश शर्मा पत्रकार के साथ पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत बड़ाए में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर के कवरेज करने जा रहा था कि पिड़ावा सोयत मार्ग पर मोबाइल पड़ा हुआ दिखा। दादाजी से गाड़ी रुकवाकर मार्ग से मोबाइल उठा लिया और आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वही मोबाइल अपने पास रख लिया। रात्रि को संजय मीणा पिड़ावा का मोबाइल पर कॉल आया, जिसे बताया यह मोबाइल उसका है। मैंने उनको अपना नाम पता देकर सुनेल आकर मोबाइल ले जाने के लिए बोल दिया। मंगलवार को संजय मीणा सुनेल आया और उसका मोबाइल उसे सौंप दिया गया। अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। वह उसका मोबाइल पाकर पिड़ावा निवासी संजय मीणा ने बालक राघव शर्मा को ईमानदारी का सम्मान करते हुए 200 रुपए भेंट स्वरूप दिए। राघव शर्मा का कहना है कि आजकल मोबाइल एक बेहद जरूरी उपकरण बन गया है। उसमें लोगों को भी अपील की है कि यदि किसी को दूसरे का मोबाइल या पैसे मिले तो उसे संबंधित व्यक्ति को पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राघव शर्मा। आपको मोबाइल लौटाकर कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को मोबाइल लौटाकर अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आप लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि आपको कभी भी किसी की घूमी हुई चीज मिले तो उसे ईमानदारी के साथ लौटाने का प्रयास करें। नहीं थम रहा है चोरी का सिलसिला। चोर मस्त और पुलिस पस्त होती दिखाई दे रही है। पिड़ाव में त्योहारों के नजदीक आते ही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का कोई भय ही नहीं रहा हो, जिसके चलते चोर मस्त और पुलिस पस्त होती दिखाई दे रही है। जबकि पिड़ावा नगर में आए दिन चोरियां हो रही है। अब तो अज्ञात चोरों ने शिक्षा के मंदिर को भी अपना निशाना बना डाला। जहाँ पिड़ावा में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में से 6 पंखे, 2 कुर्सी, बिजली का बोर्ड, वायर और सैनिटरी नैपकिन व अखबार की रद्दी तक अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी के पता जब विद्यालय खोला तब चला, इसके चलते विद्यालय प्रशासन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। गौरतलब है कि कस्बे में चौथी बार चोरों ने चोरी कर पुलिस को छका दिया। माने तो पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ हो और चोर चोरियां कर लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। जबकि पिछली 3 बार हुई चोरियों का अब तक पुलिस का कोई सुराग ही नहीं लगा, जिसके चलते चोर बेखौफ चोरियां कर आम जन की नींद उड़ा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में चोरी के प्रति भय का माहौल व्याप्त है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आवर में लिए नमूने। त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट होने के अंदेशों के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्कता बरत रहा है। इसके चलते जिले भर में होटलों और दुकानों से विभाग द्वारा कई प्रकार के सैंपल लिए जा रहे हैं। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आवर में 3 होटलों की मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्र सिंह जादव ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में खाने पीने की चीजों में मिलावट किए जाने का अंदेशा रहता है। इसके लिए विभाग द्वारा होटलों आदि से मिठाई और मेवों के नमूने जांच के लिए भिजवाए जाते हैं। मंगलवार को आवर में 3 दुकानों से नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए कोटा प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। जो अभियान है शुल्क कीमती अभियान, उसके तहत हमने आज आवर में 2 दुकानें का पेड़े के नमूने लिए गए हैं। और इससे पहले अपने पिड़ावा में तेल का और एक मिठाई का सैंपल लिया है, जो फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत लिया गया है। इनको सील करके कोटा लैबोरेटरी में भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।
ट्राईसाइकिल पाकर खिल उठे निशक्त ग्रामीणों के चेहरे। सुनेल पंचायत समिति पेड़ाव मुख्यालय सुनेल के ग्राम पंचायत डाबला कीची में आयोजित शिविर में 6 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या को रफ्तार दी गई। प्रशासन गांव के संग अभियान के आयोजित शिविर की जानकारी पाकर 6 दिव्यांग प्रशासन गांव के संग आयोजित शिविर में पहुंचे थे। दिव्यांगों ने शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा को विकास अधिकारी हनुमान मीणा के समक्ष पहुंचकर ट्राईसाइकिल दिलाने का आग्रह किया और बताया कि निशक्त होने के कारण उन्हें आने जाने में अन्य कामों को तकलीफ आती है। इस पर शिविर प्रभारी एवं सह प्रभारी ने मानवीय संवेदना के दिव्यांगों की तकलीफों को जरूरतों को तसल्ली से सुना और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिलवाई। शिविर में जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी, उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा, विकास अधिकारी हनुमान मीणा, प्रधान सुनीता कुमारी बेल, जिला परिषद सदस्य फतेह सिंह सोनकरा, सरपंच माया कंवर, सरपंच प्रतिनिधि लाखन सिंह, ग्राम विकास अधिकारी जगन्नाथ मेहर, भाजपा नेता रघुवीर सिंह शक्तावत, जानकीलाल नागर आदि के द्वारा दिव्यांग लाभार्थियों को प्रदान की गई। शिविर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई की रस्म भी अदा करवाई गई। यहाँ हुए कार्य में जहाँ ग्राम पंचायत ढाबला कीची के ग्राम विकास अधिकारी जगन्नाथ मेहर एवं सरपंच प्रतिनिधि लाखन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा 101 पट्टे, 12 बीपी और 30 जॉब कार्ड, 38 अपना खेत अपना काम आदि कार्य किए गए। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। आमने सामने बाइकों की भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत और 2 गंभीर घायल। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में चौमेला से कुंडला रोड पर मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 व्यक्ति नारायण बिरागी व ओम बिरागी निवासी कुंडला गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं एक व्यक्ति मनोहर सिंह निवासी निपानिया की मौके पर ही मौत हो गई। जगंगदार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार केंद्र में पहुंचाया। वहीं जहां से उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें झालावाड़ रेफर किया। वहीं मृतक व्यक्ति को सीएचसी में लाकर मॉर्चरी रूम में उनके शव को रखवाया। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। 115 लीटर अवैध हथकड़ शराब की नष्ट, आबकारी व गंगधार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में आबकारी विभाग व गंगधार पुलिस टीम ने अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहां आबकारी अधिकारी ने बताया कि झालावाड़ जिले के मध्य प्रदेश की सीमा पर लगे गाँव टोकड़ा, रावतपुरा एवं कोलवा में हुई छापामारी, जहां जिला आबकारी व गंगधार पुलिस के नेतृत्व में डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा, पुलिस उपाधीक्षक गंगधार के साथ मिलकर अलग अलग कंजर बस्तियों में करीब 9000 लीटर वास को नष्ट किया। वहीं कुल 4 अभियुक्त में से मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 विशेष श्रेणी व 2 साधारण अभियोग शामिल है। आबकारी टीम ने कुल 115 लीटर हथकड़ शराब भी बरामद की। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। हमने हमारे आबकारी के पूरे जिले के जाब्ते के साथ और स्थानीय पुलिस डिप्टी साहब ब्रजमोहन मीणा और SHO गंगधार और दूसरे पुलिस जाब्ते के साथ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें रावतपुरा, टपूकड़ा और छिपरा नदी के आसपास जो मध्य प्रदेश के सीमा पर नियमित रूप से अवैध शराब का धंधा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और उस कार्रवाई में मौके पर हमें बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियाँ और शराब बनाने के औजार बरामद हुए। उन जो शराब और उसके संबंधित सामग्री बरामद हुई, उसमें लगभग 19,000 लीटर वाश थी, जिसको हमने मौके पर ही नष्ट किया। और उसमें से जो बनी हुई जो शराब थी वो लगभग 115 लीटर शराब थी, जिसमें हमने 4 अभियोग उन अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किए जो हमें देखकर मौके से भागे। हथकड़ शराब के अलावा भी वो जो स्पिरिट वगैरह चलता है वो है, या सिर्फ हथकड़ शराब पे कार्रवाई हुई है आपकी? आज तो हथकड़ शराब की हुई। मध्य प्रदेश सीमा पर जो कंजर बस्तियां हैं बड़े पैमाने पर हथकड़ शराब का ही कारोबार करती हैं और इनकी नियमित रूप से शिकायतें हमारे पास आती रहती है और आबकारी विभाग पुलिस के सहयोग से नियमित रूप से इसकी कार्रवाई करता रहता है। और ये बड़े उद्योग के रूप में इन्होंने यह चला रखा है, जिसके लिए हमने आज पूरे पुलिस जाब्ते और
पूरे संपूर्ण जिले की आबकारी जाब्ते के साथ, जिसमें कोटा से भी हमने आबकारी का जाब्ता बनाया था, उनके साथ हमने कहा। पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए महिला ने बेची अपनी चांदी की कड़ियां। ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातिया का है मामला। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातिया में पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए महिला ने बेची पांव की कड़ियां। प्रांतीय महिला ने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातियान सरपंच के चक्कर लगा कर परेशान हो चुकी है। ऐसे में पुनियाखेड़ी का पूरा निवासी कलाबाई ने बताया कि मैंने पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए पैरों की चांदी की कड़ियां बेचकर ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातियान सरपंच के सरपंच प्रतिनिधि मनोज कुमार को 10,000 रुपए दिए। वहीं पुनियाखेड़ी का पूरा निवासी कलाबाई ने बताया कि पैरों की चांदी की कड़ियां भी बिक गई और पीएम आवास योजना की किस्त भी नहीं डाली गई। पीएम आवास योजना की किस्त नहीं मिलने के कारण महिला ने 121 पर भी शिकायत दर्ज कराई। ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातियान पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रही। ग्राम सेवक एवं ग्राम सहायक महिला के घर आए जहां पर जियो टैंकिंग करनी थी। ऐसे में महिला से 500 रुपए की राशि लेकर आए। ग्राम सेवक एवं रोजगार सहायक इससे पहले 10,000 रुपए पूर्व में ले चुके हैं। महिला ने बताया कि ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के चक्कर लगा कर परेशान हो चुकी है। झालावाड़ जिले में बांसखेड़ी मेवातियान ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर महिला ने लगाया आरोप। पुनियाखेड़ी के गांव पूरा निवासी महिला कलाबाई ने बताया कि घर की माली हालत होने के बाद भी महिला ने अपने पैरों की चांदी की कड़ियां बेचकर 10,000 रुपए सरपंच प्रतिनिधि मनोज कुमार को दे दिए। ग्राम सेवक एवं रोजगार सहायक को जियो टैंकिंग करने के लिए 500 रुपए भी दे दिए। उसके बाद भी आवास की किस्त नहीं डाली गई। ऐसी महिला ने बताया कि परिवार की हालत पहले ही खराब थी। वही महिला ने जेवर महिला के लिए प्रमुख आजीविका का सहारा होता है। ऐसे में महिला ने पैरों की कड़ियां बेचकर पीएम आवास योजना के तहत किस्त डलवाने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को कड़ियां बेचकर पैसे दे दिए, जिसके बाद भी किस्त नहीं डाल पाए। ऐसे में महिला ने अपने आप को कहीं न कहीं ठगी का शिकार होना महसूस किया है। झालावाड़ जिले के अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। साहब, हम कलाबाई बोल रही बांसखेड़ी पंचायत से। हमारे पीएम आवास आई। मैंने बोला सरपंच से कि साहब हमारे किस्त डलाओ, कि मेरे को 10,000 रुपये देते हैं, डलवा दो। हमने 10,000 रुपये चांदी मेल के उसको दे दिए। कोई किस्त विस्त नहीं डलवाई। फिर बोला और आपके सेक्रेटरी को नैनक राम को बुलवाओ और उसको 500 रुपया, सेक्रेटरी को और नैनक राम को 500 रुपया दे दिया कि जीरो टेकिंग करेगा जब डलेगी। उसने कोई जीरो टेकिंग नहीं की। फिर बोला सरपंच से कि डलवा पाया। सरपंच ने बोला और पैसा लगेगा जब किस्त डलाएगी। साहब, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हम गरीब आदमी, हमारी कार्रवाई करें, हमारी सुनाई करें। बांसखेड़ी में 301 पट्टे वितरण और 27 बंटवारा प्रकरण निस्तारित हुए। प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत बांसखेड़ी में किया गया। शिविर के प्रभारी अधिकारी कनवास एसडीएम राजेश डागा, सह प्रभारी विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीना, कनवास तहसीलदार आमोद कुमार माथुर तथा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कुशलपाल सिंह व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जहाँ पंचायत राज विभाग ने 301 पट्टे 71 पेंशन पीपीओ जारी किए गए तथा समाज कल्याण विभाग ने 07 परिवारों को पालनहार योजना से 3 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित किया। राजस्व विभाग ने 27 बंटवारे 146 प्रकरणों में से राजस्व त्रुटियां शुद्ध की गई तथा 163 नामांतरण दर्ज किए गए। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। रेप के आरोप में कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार। 6 महीने से चल रहा था फरार।
पुलिस ने आरोपी पर कर रखी थी 25,000 रुपए इनाम की घोषणा। इंदौर पुलिस ने आखिरकार 6 महीने से फरार चल रहे रेप के आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने आखिरकार 6 महीने से फरार चल रहे रेप के आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। आरोपी को उज्जैन के पास मक्सी से गिरफ्तार किया गया है। रेप का आरोप लगने के बाद से ही वे फरार चल रहा था। दरअसल कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने अप्रैल में करण मोरवाल के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही करण मोरवाल फरार हो गया था। 6 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच उस पर इनाम भी रखा गया था। करण मोरवाल पर हाल ही में इनाम की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई थी। सरेंडर की थी चेतावनी। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करण मोरवाल को चेतावनी भी दी थी कि जितना जल्दी हो सके वह पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी नजीर दी जाएगी जो पूरा मध्य प्रदेश याद रखेगा। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार पर भी बलात्कार के आरोपियों को 6 महीने तक नहीं पकड़ पाने पर सवाल खड़े हो रहे थे और दबाव भी बढ़ रहा था। ऐसे में पुलिस ताबड़तोड़ करण की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह दबिश भी दे रही थी। करण मोरवाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था। टीम में लगभग 30 पुलिसकर्मी और क्राइम खुफिया की टीमें पकड़ने में लगी थी। सोमवार सुबह पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान मकसीद ने एक फार्म हाउस पर करण मोरवाल के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगेगी और पूछताछ करेगी। इंदौर से कैमरामैन सुमित सिंह राठौड़ के साथ मंदसौर से पूजा चौहान की रिपोर्ट। करण को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? और देखिए, आप सभी को पता है कि 2 अप्रैल को एफआईआर हुई है और उसके बाद सभी सीनियर ऑफिसर्स का काफ़ी हम लोग को सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा, नेतृत्व रहा। और उसके बाद हम लोगों ने आज सुबह उसे मक्सी के पास से गिरफ्तार किया है। उज्जैन के आगे जो मक्सी है वहाँ से गिरफ्तार किया है। फरियादी कौन है, कितना इस पे इनाम रखा गया है? फरियादी तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। कहाँ मौजूद था मक्सी में? देखिए, हम लोग को सूचना मिली थी। उसके बाद हम लोग उज्जैन गए। उज्जैन में हमारे मुखबिर ने हमें इसके बारे में डिटेल बताया और वहाँ से फिर हम लोग उज्जैन एबी रोड पर उज्जैन के आगे जो मक्सी है, वहाँ मक्सी के आगे एक कच्चा रास्ता है, वहाँ हम लोग को उसने कार का नंबर दिया था कि इस कार में ऐसे वाइट कलर की कार है और उसमें ये वहाँ से मूव करने वाला है। तो हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी सी नाकाबंदी की और वहाँ पर एक कार आती हुई दिखी, उसे रोका। तो करण को तो हम सभी पहचानते हैं क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर्स लग चुके हैं और करण उसमें मौजूद था। उसके साथ में एक और लड़का था, उसका नाम पूछा तो वो राहुल राठौर करके लड़का था। और फिर हमने चूँकि करण वांटेड है, 25,000 का इनामी है, तो उसे गिरफ्तार किया। ये महिला थाना और क्राइम ब्रांच का संयुक्त अभियान था और पूरे समय हम दोनों ने साथ में मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इतने दिनों से कहाँ फरारी काट रहा था? इतने दिनों देखिए, ये तो अभी पूछताछ की जाना है क्योंकि अलग अलग जगह, किसी भी एक जगह पर ये टिका नहीं है, अलग अलग जगह पर ये रहा है। हर थोड़े थोड़े समय में इसने जगह बदली है, इसीलिए ये ट्रेस भी नहीं हो पा रहा था। राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था इससे कहीं? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अभी उससे कुछ बातचीत नहीं हो। गाड़ी जो थी, गाड़ी कौन सी जब्त? वाइट कलर की कार थी, वो जब्त नहीं हुई है। उसमें था ये, वो किसी और की कार। देखिए, वो वहाँ से एक्चुअल नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कहाँ जा रहा था, लेकिन हाँ ये है कि हमने अब जैसे कि नॉर्मल सारे अपराधों में अपन गिरफ्तारी करते हैं, ये भी एक 376 का अपराध है, इसमें भी एक गिरफ्तारी हुई है। अब उसके अकॉर्डिंग ही सारी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, इस पर 5 महीने में संरक्षण देने वालों पे कार्रवाई की जाएगी, पुलिस करेगी? देखिए, अभी विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर ज़रूर से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रशासन ने घुमंतु परिवारों को दिए भूमि का आवंटन कर दिया, लेकिन पट्टे 5 सालों में भी नहीं किए जारी।
नेनवा में प्रशासन में घुमंतु परिवारों को बसाने के लिए भूमि तो आवंटित कर दी, लेकिन 5 साल बाद भी आवंटित भूमि पर रहने वाले घुमंतु परिवारों के पट्टे जारी नहीं किए गए, जिसके चलते आवंटित भूमि पर झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। वहीं करीब 40 परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 5 साल पहले हमें रहने के लिए प्रशासन ने भूमि तो आवंटित कर दी, लेकिन पट्टे जारी नहीं करने के किसी की भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं ने बताया कि पट्टे नहीं होने से उन्हें प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राशन कार्ड आदि योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एकांत होने से झोपड़ियों में जानवर राशन का सामान उठा ले जाते हैं, तो कभी भी अन्य सामानों को तोड़ फोड़ कर देते हैं। आखिर जगह आवंटन होने के बाद भी पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं? बता दें कि घुमंतु परिवारों को बसाने के लिए जिला कलेक्टर ने मई 2016 में ही हाईवे पर 5 बीघा भूमि आवंटित कर दी थी, लेकिन 5 साल बाद भी प्रशासन द्वारा आवंटन भूमि पर बने 40 परिवारों को पट्टे जारी नहीं होने से उन्हें सरकारी योजनाओं का साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेनवा बूंदी से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यही समस्या थे, ऑटो लावा 5 किला को जो सूरडा खा जावे छे और ने कई करा डिगाडी गबुलिया पटकता पड़े छे, ने पट्टा देवे माने ने कई देवे जो पट्टा अट्टा देवे तो बढ़िया घर आ जावे, कोलूनी ओलूनी देवे जो सरकार आड़ी से देवे तो मई रेवा तो बढ़िया टाइम पास करा रे। कई करा सूरडा खा जावे, ऑटो ने छोड़े, लूण ने छोड़े, मिर्चिया ने छोड़े, कई ने छोड़े सूर। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? ने जमाने परमट पे कोई तेल मले, ने चीनी मले, ने नाज मले, कई ने मले लावार खावार जी नहीं सूरा खा जावे, सूखा राख दे कोई दिन तो, जो कोई दिन तो भूखा ही सो जावा था। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ माने 5 साल 6 साल आ गई। लड़े 2 महीने में जब अभी गरीब आदमी चपड़िया रहूंगा कहीं के जोर में ये सूड़ा भी न छोड़े, कहीं ऑटो भी न छोड़े, भगवान तो माने को ने कहीं भी न छोड़े, न लूण छोड़े, न मिर्चा छोड़े, न जो कहीं छोड़े माँ को तेल हेल सब दौड़ दे दी, लावा ने जो भी दौड़ दे दी माँ तो सारा ही। तो नगर पालिका ने पट्टे नहीं दिया अभी तक? कहीं नहीं दिया मान तो पट्टा दिया, न नाज मिले चैन उसमें कहीं भी न मिल रहा मान तो हाल तो मतलब ऐसे ही पड़िया था मान, जैसे पटक रखे ना ऐसे वैसे ही पटक रखे थे मान तो। नाम क्या है आपका? नजरा जी मारना होता। नहरों में छोड़ा 500 क्यूसेक पानी, रबी की फसलों की बुआई में लगे किसान। कोटा के डीईएसी विभाग ने सोमवार को दाईमुख नहर में पानी छोड़ा दिया है, जहां फिलहाल 500 क्यूसेक पानी नहर में चलाया जा रहा है। करीब 248 किमी लंबी इस कैनाल का 124 किमी का क्षेत्र राजस्थान में आता है, जबकि 124 किमी का क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में आता है। दाईमुख के नहर से कोटा बारा जिले के 1.27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के अलावा मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना जिले भी इस नहर के पानी से सिंचित होते हैं। वर्तमान में रबी की फसल बुआई का समय है। बेमौसम बारिश होने के पानी की डिमांड नहीं हुई थी, इस कारण इस बार से देरी से पानी छोड़ा गया। अभी 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च तक चालू रहेगी नहरें। यह नहर किशोरपुरा डेट से तातेड़, ढाबरा, अंता, बांगरोल होते हुए पार्वती डेट तक जाती है। वहां से एमपी की सीमा शुरू होती ही इसमें 7 ब्रांच, 27 डिस्ट्रीब्यूटरी व 356 माइनर्स हैं। इस मुख्य नहर के अलग अलग वितरिकाओं के जरिए सभी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाता है। अधीक्षण अभियंता दाईमुख नहर CAD लाखन लाल गुप्ता ने बताया कि पानी की डिमांड नहीं आई थी, फिर भी नहर में पानी छोड़ दिया गया है। नहर 31 मार्च तक चालू रहेगी। पीक टाइम में अधिकतम 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। में पानी छोड़ा है, कितना क्यूसेक छोड़ा और कितनी मात्रा में छोड़ा और कब तक चलेगा? सर, हमने 25 अक्टूबर से नहरों में पानी छोड़ा है और जो राइट मेन कैनाल है उसमें 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है कल से 25 अक्टूबर से, और ये पानी 31 मार्च 2022 तक चलेगा कंटिन्यूस। नहरों में पानी 31 मार्च तक चलेगा। सर, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, किस तरह से? ये क्या है, कोटा में ये अपन का किशोरपुरा हेड है, इससे पानी निकलता है मतलब इस नहर का। और ये पानी ऐसे कोटा शहर में जो मेन कैनाल चल रही है वो है, फिर तातेड़ है, डाबर है, अंता, मांगरोल, पार्वती हेड से फिर एमपी का एरिया शुरू हो जाता है। एमपी श्योपुर जिला है, मुरैना है, और ये यहाँ तक आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा सब इसको। हाँ, ये पानी ऐसे शुरू में 500 चल रहा है, अब इसको 1-2 दिन बाद 1000 कर देंगे, फिर 1500 कर देंगे, ये तो 6225 तक, और मतलब काफ़ी 6000 से ऊपर मात्रा में पानी
छोड़ते हैं हम जब पूरी डिमांड होती है। सर आपका नाम बताइए। और मेरा नाम है लखनलाल गुप्ता नाम है और मेरा मोबाइल नंबर 9460152093। मैं यहाँ ACRMC टीरी चंबलपुर। निशुल्क साइकिलों का 2020-21 और 2021-22 का नोडल छिपा पड़ोस से किया जाएगा वितरण। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 के अध्ययनरत छात्राओं को नोडल से ब्लॉक से समस्त विद्यालयों को दिनांक 27/10/2021 को साइकिलों का वितरण किया जाएगा। ब्लॉक नोडल अधिकारी व प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि कोविड-19 के कारण 2020-21 से छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें का वितरण नहीं हो सका था, इसलिए वर्तमान में कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं में अध्ययनरत राज्य की बालिकाओं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को घर से विद्यालय आने जाने की सुविधा के लिए 27 तारीख को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जाएगा। समस्त संस्था प्रधान वर्तमान में अध्ययनरत छात्राओं को कक्षा 9वीं व 10वीं की शाला दर्पण की सूची व साइकिलों को नोडल से विद्यालय तक ले जाने से साधन साथ लेकर आवे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छिपा पड़ोस के खेल मैदान से साइकिलों का वितरण प्रातः 7:30 बजे किया जाएगा। छिपा पड़ोस 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में गोवंश के गोबर से बने दीपक से बनेगा दीपावली का पर्व। दीपावली पर जगमगाएंगे 4 भुजानाथ में 1008 मंदिर। कोरोना संक्रमण के खौफ अब कम हो रहा है और नवाचार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। इसी क्रम में इस बार नीलिया महादेव गौशाला समिति दीपावली को स्पेशल बनाने जा रहा है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले के भगवान 4 भुजानाथ के 1008 मंदिरों में गाय के गोबर से बने दीपक जलाए जाएंगे। प्रत्येक मंदिर पर 108 दीपक लगाए जाएंगे। ऐसे में इस बार गोमय दीपावली के चित्तौड़गढ़ जिले की गायों को संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना को लेकर समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर मंदिर में गायों को गोबर से बने दीपक भेंट कर रहे हैं। जानकारी में सामने आया कि गोनंदिनी संरक्षण समितियों श्री नीलिया महादेव गौशाला समिति के संयुक्त तत्वावधान में लगातार दूसरे साल गोमय स्पेशल दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। गौशाला समिति के संयोजक कमलेश पुरोहित ने बताया कि गत वर्ष भी हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग कामधेनु दीपावली महोत्सव मनाया था। इसमें गाय के गोबर से बने हुए दीपक से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऐतिहासिक भवनों को जगमगाया था। इसमें चित्तौड़गढ़ शहर का सारा समाज जुड़ा था। इस वर्ष भी हम आयोजन कर रहे हैं कि जिसके लिए हमने विशेष रूप से तैयारियां की है। चित्तौड़गढ़ जिले के 1008 4 भुजानाथ के मंदिर के दर्शन, प्रतिमा के फोटो मंगवाए हैं, इनको कैलेंडर बनाया है। इस कैलेंडर के माध्यम से इन 1008 गांव तक इस दीपावली पर गोबर के दीपक लेकर जा रहे हैं। इसके लिए लगातार गाय के गोबर से लाखों दीपक बनाए जा रहे हैं। इसमें रंग रोगन हो रहा है तथा पैकिंग कर 1008 गांव के मंदिरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा तेल और बत्ती की व्यवस्था भी समिति की ओर से ही की जा रही है। दीपक मंदिर तक पहुंचाने के लिए रथ की व्यवस्था की गई है। अब तक 70% मंदिरों में दीपक पहुंचा दिए गए हैं। शेष मंदिरों में दीपक बनाकर पहुंचा रहे हैं। पुरोहित ने बताया कि इस आयोजन को लेकर गांव-गांव सकारात्मक माहौल है। गांव में गोमय दीपक लेकर जाने वाले कार्यकर्ताओं का ग्रामीण भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस गोमय दीपावली के माध्यम से गायों के संरक्षण को माहौल बनेगा। गायों के संरक्षण को लेकर समिति प्रयासरत है। गाय के गोबर से बने दीपक की काफी मांग है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप सबको विदित ही है, गत वर्ष हमने कामधेनु दीपावली महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ किले पर गोमय दीपक लगाए और उत्साह से सभी शहरवासियों ने, नगरवासियों ने हमारा सहयोग किया। इस वर्ष हमने एक विशेष प्लान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में हम किस तरह से गोमय दीपक पहुंचाएं और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का इस रूप में अभियान के रूप में हमने हाथ में लिया और हमने चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के 1008 4 भुजानाथ के सहस्त्र दर्शन का एक चित्र तैयार किया और उन 1008 मंदिरों पर रथों के माध्यम से 8 रथ अभी भी वहाँ चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इन रथों के माध्यम से प्रत्येक देव स्थान पर जो हमने मंदिर तय किए उन स्थानों पर भगवान 4 भुजानाथ का सहस्त्र दर्शन, साथ में 108 गोमय दीप और अन्य व्यवस्थाओं के साथ हमारे कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे हैं। और खुशी की बात है कि पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ हमारा रथ पहुँचा है, उस रथ का ग्रामीण जनों ने कहीं डीजे लाकर, कहीं ढोल बजाकर और अलग अलग विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया है। मैं उन सबका आभारी भी हूँ। साथ ही इस दीपावली को
इन 1008 स्थानों पर वो गोमय दीप जगमगाएंगे। तो निश्चित रूप से गोरक्षार्थ जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हमको सफलता मिल रहा, हमको महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रही है कि वो सफलता हमें सामने दिखाई दे रही है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 बच्चे सहित 5 लोग हुए घायल। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के डीसीएम रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में दोनों बाइक उछलकर करीब 15 फीट दूर जा गिरी। दोनों बाइक के आगे के टायर अलग हो गए। कार भी सड़क के बगल में सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे में घायल एक बाइक सवार युवक और 5 साल के मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों के शव को एमबीबीएस की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। NH27 से लेकर पेनावदा नाले तक किया अतिक्रमण ध्वस्त। 18 मीटर चौड़ी सड़क का होगा निर्माण कार्य, शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण को किया ध्वस्त। सीतामढ़ी को NH27 से जोड़ने वाले मार्ग को करोड़ों रुपए की लागत से चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 18 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों को ध्वस्त किया गया। सड़क के चौड़ीकरण को बाजार में लगने वाले जाम से राहगीरों को निजात मिलेगी एवं आने जाने वाले राहगीरों को सुगमता होगी। विकास कार्यों से धीरे धीरे सीतामढ़ी तीर्थस्थल का स्वरूप निखरता जा रहा है। संपूर्ण कार्यवाही उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा की मौजूदगी में की गई। आज दायरे में आने वाले दर्जन भर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाहबाद पुलिस उप निरीक्षक अधीक्षक कजोड़मल मैचाप्ता मौजूद रहे। शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। शाहबाद 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। सर, जो कार्रवाई की जा रही है वो किस प्रकार से की जा रही है? सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 18 मीटर चौड़ाई में NH27 पेनावदा से सीतामढ़ी तक रोड बनाया जा रहा है। उसमें प्रथम चरण में जो शुरुआती मकान आ रहे थे 18 मीटर की चौड़ाई में, उनको सुबह प्रशासन द्वारा पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? आगे कार्रवाई बता दी जाएगी। राजस्थान संगठित कामगार कांग्रेस मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह गहलोत ने डेंगू के मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख मांग की। कोटा से ऐसा न्यूज डेस्क टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। दुष्यंत सिंह गहलोत ने कहा कि कोटा दक्षिण एवं कोटा जिले के डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। डेंगू में अब तक 1000 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसे रोकने में फेल साबित हो रहा है। कोटा का चिकित्सा महकमा अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। शहर को उचित चिकित्सक प्रबंधन के लिए एक कुशल प्रशासन की आवश्यकता है। गहलोत ने सरकार से मांग की है कि कोटा जिले को डेंगू मुक्त करवाने के लिए राजस्थान सरकार यहां एक विशेष दल भेजे और ग्राउंड रिपोर्ट मांगकर उस पर कार्रवाई करवाई जाए। जो अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए, उनकी जगह अच्छे अधिकारियों को लगाया जाए ताकि शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आमजन का स्वस्थ हो सके। कोटा शहर के समस्त वार्ड और आसपास के शहर में सटे गांव में भी डेंगू की दवाइयों का तेजी से छिड़काव करवाया जाए। वहीं गहलोत ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वहीं कोटा के CHMO डॉक्टर भूपेश सिंह तंवर के स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को कोटा की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि शहर में आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ जांच का कार्य सही हो सके और आमजन डेंगू के प्रकोप से जल्द सही हो सके। गहलोत ने बताया कि शहर के अधिकांश एरियो में खाली पड़े भूखंडों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण आसपास के रहने वाले स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वहीं अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पारस वर्मा ने बताया कि लगातार क्षेत्र में डेंगू के पैर पसार चुका है, जिसके कारण आम लोग काफी परेशान हैं।
वार्ड 80 में रहने वाले क्षेत्र के लोग डेंगू के प्रकोप से परेशान है। यहाँ पर ना तो उपार्षद द्वारा दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, न ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है, जिसके कारण आमजन काफी परेशान है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। कोटा शहर के वार्ड नंबर 36 सुभाष नगर सेकंड में मकानों में खाली पड़े भूखंडों में बारिश के पानी भरने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान है। डेंगू का प्रकोप क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खाली भूखंडों में भरा भी नहीं नजर आ रहा है, ना कोई दवाई छिड़काव की जा रही है। हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए और खाली भूखंडों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप फैल रहा है वह खत्म हो सके। कोटा से एसआर न्यूज डेस्क टीम की ग्राउंड रिपोर्ट दुष्यंत सिंह गहलोत। जिस प्रकार से कोटा शहर के अंदर डेंगू अपने पैर पसार चुका है, उसको देखते हुए आज असंगठित कामगार कांग्रेस के नाते मैं आज गुजराती बस्ती में आया हूँ। यहाँ पर मैंने लोगों के बीच में इनकी जो समस्या है वो देखी है। यहाँ पर जो गंदगी का आलम बना हुआ है उसको ना तो पार्षद ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम ध्यान दे रही है, ना स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है। यहाँ पर गरीब परिवार के लोग व्यवसाय के लिए यहाँ से अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम पर निकलते हैं, पीछे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से गंदगी फैली हुई है उसके कारण यहाँ पर मजदूर वर्ग परिवार के बच्चों को डेंगू की महामारी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग है कि जिस प्रकार से क्षेत्र में डेंगू के लिए दवाई छिड़कनी चाहिए, वो दवाइयाँ बिल्कुल भी अधिकारी नहीं छिड़क रहे हैं, जिसके कारण खामियाजा मजदूर वर्ग परिवार को झेलना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव हो, जिससे यहाँ पर मजदूर परिवार जन को इस समस्या से निजात मिल सके। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी, राजस्थान। केशवपुरा वार्ड नंबर 80, इसके अंदर दवाई छिड़कने आ रहे हैं और हर घर में यहाँ मरीज पड़े हुए हैं, है ना। हर घर में आप किसी भी जाके मकान में पता कर लो, ना तो कोई दवाई छिड़की, ना फोक मशीन लगाई, ना कोई नाले में सफाई हो रही है। आपने देख लिया सब तुरंत की नाले जाम हो रही है पूरी। इसके बाद ये है कि आप हर घर में पता कर सकते हो कि हर घर में से एक मरीज जाके आया है, सबके डेंगू हो रहे हैं, सबके कोई मलेरिया हो रहा है, कोई चिकन। अभी तो कोरोना से निपटे हैं, कोरोना के अंदर इतने लोग कैसे परेशान हो गए 1.5 साल तक। गरीब तो वैसे ही हैं और गरीब में ये बीमारी से परेशान हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं दवाएं छिड़के और सरकार ध्यान दे गुजराती बस्ती में। पिड़ाव में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत तालुका पिड़ावा के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम ढाबला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मनोहर लाल उपस्थित ग्रामीणों को लोक अदालत, लिटिगेशन, मध्यस्थता व निःशुल्क विधिक सहायता, महिलाओं के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजनाएं 2016, नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 व नालसा द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मनोहर लाल एवं PLB द्वारा सहयोग किया गया। पिड़ावत से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। प्रशासन शहरों के संग अभियान जारी, शिविर में जनता को मिल रहा है लाभ। भवानी मंडी नगरपालिका क्षेत्र के तहसील कार्यालय पचपाड़ में संचालित प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत शिविर का निरीक्षण ऑब्जर्वर RD मीणा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान शिविर में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारियों से जानकारी ली गई एवं कर्मचारियों को योजनाओं का अधिकाधिक लाभ जनता को मिल सके, इस प्रकार के निर्देश प्रदान किए गए।
प्रशिक्षण के दौरान अध्यक्ष कैलाश बोरा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा एवं शिविर में मौजूद वार्ड पार्षद से चर्चा कर पार्षदों को लोगों तक योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने के निर्देश प्रदान किए। वहीं अध्यक्ष कैलाश बोरा द्वारा बताया गया है कि कैंप में 50 आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें से 38 स्टेट ग्रांट